इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। खास बातचीत करते हैं। सतीश जी, पार्टी के विहिप के बाद विधानसभा के अंदर 4 आपके विधायक नदारद थे। आज उनसे बातचीत हुई, क्या नतीजा निकल के आ रहा है और क्यों वो नदारद थे? आपने सवाल भी पूछे होंगे। नतीजा अभी आया नहीं। अभी नेता प्रतिपक्ष के साथ हमारी मीटिंग होनी है। विधायकों ने अपना पक्ष रखा है कि किस वजह से वो वहाँ से अनुपस्थित थे। तो अभी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को अलग से बात करी है, मेरे को व्यक्तिगत तौर पे बात करी है। हम लोग आपस में मिलेंगे, तब चर्चा करके उसका कोई निर्णय करेंगे। उन्होंने क्या बताया, किस कारण से नदारद रहे वहाँ पे? क्योंकि पूरा पार्टी की इसमें हर जगह बातचीत रही भी, भाजपा एक नहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है। नहीं, इसमें कोई विग्रह की या असंतोष की ऐसी किस्म की कोई बात नहीं थी। लेकिन ये बात ठीक है कि अनुपस्थिति अपने आप में एक बड़ी लापरवाही का कारण है और उसी कारण उनको तलब किया था। उन्होंने अपनी बात रखी है। वो सब अपने अपने कारणों से कहीं न कहीं इंगेज थे, लेकिन उसको कितनी इंटेंसिटी से उस पर कोई बातचीत करनी है, ये शाम को करेंगे। क्या ये पूरा मामला अनुशासन समिति के पास भी जाएगा आपकी बात? मुझे लगता नहीं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को विप के बाद जो अनुपस्थित होते हैं उनसे पूछने का एक उनको अधिकार होता है। आवश्यकता लगेगी तो चर्चा करने की तो उनसे भी करेंगे। सर, एक सवाल है। आज इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है राजस्थान की गवर्नमेंट ने, और पहले वो अन्नपूर्णा योजना थी। आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि ये आशास्पद सी बात है कि 1.25 साल बाद उनको ये सुध आई कि लोगों को निःशुल्क सस्ता भोजन उपलब्ध करवाना चाहिए, और उसके लिए इंतजार किया नाम बदलने का। तो टाइटल बदलने में 1.25 साल लगा दिए। अब आगे उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन मुझे नाम पे ऐतराज़ नहीं है, नीयत पे ऐतराज़ है कि उनको अन्नपूर्णा से परहेज था और इंदिरा जी के नाम पे रखना था। ये बहुत पहले कर सकते थे। तो कम से कम 1.25 साल तक लोग भोजन से वंचित तो नहीं रहते। ये तो वैसी बात होगी जैसे उन्होंने 37 कैटेगरी में पिछले दिनों जब निःशुल्क राशन की बात थी, तो उन्होंने जो EWS के जो लोग थे उनको राशन की जब आवश्यकता थी, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने श्रेणी को बढ़ाते बढ़ाते भिखारियों को भी शरीक कर लिया। तो बेचारे भिखारियों ने राजस्थान सरकार का 1 महीने तक इंतजार किया कि राशन देंगे। तो ये लोग जिस तरीके की राजनीति करते हैं, मुझे लगता है कि खाली टाइटल बदल के किसी को राजी करके, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया। सतीश जी, आप किस तरह से देखते हैं कि योजना सत्ता परिवर्तन होते ही योजनाओं का नाम परिवर्तन हो जाता है? फहरिस्त लंबी है। बीजेपी की जो भी तमाम योजनाएं थी लगभग सबका नाम परिवर्तन कर दिया जा रहा है। आपका इस पे क्या कहना है? आपका पर्सनल इस पे क्या आपका सुझाव रहेगा? क्योंकि योजनाओं के नाम परिवर्तन करते हैं, बीजेपी की आती है तो कांग्रेस के नाम परिवर्तन हो जाते हैं और कांग्रेस की आती है तो बीजेपी। आप पर्सनली किस तरह से देखते हैं इसको? अभी तक देश का इतिहास ये रहा है कि या तो मुगलों के नाम पे या फिर अंग्रेजों के नाम पे, और उसके बाद तीसरा नेहरू गांधी खानदान के नाम पे। मैं यदि उसको ठीक से देखूंगा तो अनेक शहरों में देश के और हजारों की तादाद में सड़कों के नाम से लेके, बूथों के नाम से लेके और संस्थाओं के नाम से लेके आज या तो वो नेहरू जी के नाम से चलते हैं या इंदिरा जी के नाम से चलते हैं या फिर राजीव गांधी जी के नाम से चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे नहीं है। चुनिंदा जगह सरदार पटेल के नाम पे हैं। सुभाष चंद्र बोस के गिने चुने से नाम है। तो इससे कांग्रेस की मानसिकता पता लगती है कि वो केवल एक खानदान के प्रचार प्रसार में उसकी अपनी निष्ठा थी और उसी पर फोकस था, क्योंकि इससे उनके आलाकमान राजी होता था। लेकिन ये लोगों ने देखा है, अटल जी के नाम से अटल सेवा केंद्र था, इस सरकार ने आते ही वापस उसको राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया। बात तो छोटी है लेकिन इसका असर बहुत दूर तक है। यानी जिस तरीके से टाइटल बदलने की राजनीति कांग्रेस ने की है, बीजेपी तो बहुत नजदीक नहीं है उसकी। तो सतीश जी, वो तो सीधे सीधा आरोप ये लगाते हैं कि बीजेपी क्या कर रही थी, अटल जी के नाम पर, पंडित दीनदयाल जी के नाम पर कांग्रेस ने आरोप लगाया। वो भी तो, आप भी तो नाम उन्हीं 4-5 लोगों के नाम लेके कोई ना कोई योजना लेके आते हैं ना। मुझे लगता है कि कंपैरिजन करेंगे तो दीनदयाल जी के नाम पे और नेहरू जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे जितने संस्थान हैं, तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो तो उस तरीके के लोग थे। इनके यहाँ मिजाज पुरसी है, इनके यहाँ चमचागिरी है। दीनदयाल जी ऐसे थे जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है और इन्होंने खाली आलाकमान को राजी करने के लिए किया है।
तो ये उनकी परंपरा फितरत रही है, बीजेपी को उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि चाटुकारिता तो देश में 2 व्यक्तियों की हो रही है, अब बीजेपी में 2 ही व्यक्ति हैं, उनकी चाटुकारिता बीजेपी कर रही है। उनको लगती होगी, लेकिन देश में कांग्रेस के मुकाबले जो बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया। इस देश में आपातकाल के बाद जो बड़ा परिवर्तन हुआ उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी की बड़ी भूमिका थी। और इस समय जब बीजेपी 2 से और 282 और 303 तक पहुंची है तो उसमें 2 लोगों का बड़ा योगदान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। तो 2 का नाम लिया ही जाएगा, उनकी तरह प्रियंका और राहुल का नाम तो नहीं लेंगे। तो ये थे सतीश पूनिया जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि चाटुकारिता हमारी पार्टी के अंदर नहीं है, चाटुकारिता कांग्रेस पार्टी के अंदर। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 4 विधायकों ने विहिप का उल्लंघन किया था उन पर पार्टी एग्जामिन करके जल्दी कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जीतेश जेठनलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।